पढ़ने के बाद। ये देखो मैंने आपको एग्जांपल शेयर किए हैं, दैट इज अ वेरी आई वुड से बेसिक वे ऑफ डूइंग दिस। मैं एक सेकंड शेयर कर रहा हूँ। मैंने आप लोगों को प्रपोजल का सैंपल दिया था ना, ये सामने देखो, नजर आ रहे हैं? सर हमने ये पढ़ा था, ऐसे ये भी पढ़ा था, पर समझ में नहीं आ रहा उसने लिखा मतलब कैसे हेडिंग इसने ग्रीन मार्केटिंग बनाई है, मैं कौन सी हेडिंग बनाऊं? देखो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। मैं इसके हैंडआउट्स आप लोगों को शेयर करूंगा। द मोस्ट कॉमन विच वी फॉलो इज कॉल्ड अ थीमेटिक लिटरेचर रिव्यू। थीमेटिक में ये होता है कि वी गो थ्रू सर कौन सा? थीमेटिक, थीम बेस्ड थीमेटिक लिटरेचर रिव्यू। थीमेटिक लिटरेचर में ये होता है कि व्हेन वी रिव्यू अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स, हम उनमें देखते हैं रिडंडेंसी कहाँ आ रही है, रेपिटेशन कहाँ आ रहा है, व्हाट थीम्स आर बीइंग रिपीटेड। तो जो चीज़ें कॉमन आ रही होती हैं हम उनकी हेडिंग खुद बनाते हैं। लेट्स से कॉमन फ्लो पहले आप देखोगे कि अगर आप कोविड की बात कर रहे हो एंड यू टॉकिंग अबाउट इट्स इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन एंड स्टफ लाइक दैट, तो इट वुड मेक मोर सेंस कि आप पहले थोड़ा सा कोविड के बारे में बताओ कि लिटरेचर में या पेपर्स में कोविड के बारे में क्या बातें हो रही हैं। हेडिंग कुड बी कोविड एज पर लिटरेचर, या कोविड इन पाकिस्तान, या कोविड इन एशिया, समथिंग लाइक दैट। अब आप देखोगे आर्टिकल्स में उनके बारे में क्या बातें हो रही हैं। दीज हेडिंग्स आर, मैंने आपको एग्जांपल दिए, ज़रूरी नहीं ऐसी होंगी। द आर्टिकल्स विल शो यू कि हेडिंग्स क्या होनी चाहिए। मे बी थोड़ा सा आपने इस तरह लिखा कि कोविड क्या कर रहा है अकॉर्डिंग टू द पेपर्स, एशिया में कैसा है, वर्ल्ड में कैसा है, पाकिस्तान में कैसा है। अनदर हेडिंग वुड बी द इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन स्टूडेंट्स। ये जो आपको पेपर्स में चीज़ें नज़र आ रही हैं आप वो लिख रहे होगे। देन यू विल कम इनटू मोर डिटेल्स। कहीं पेपर में किसी प्रोफेसर ने या किसी रिसर्चर ने लिखा होगा कि कोविड हैज़ रिजल्टेड इन पुअर परफॉर्मेंस ऑन स्टूडेंट्स, या हैज़ इंक्रीज द स्ट्रेस लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। तो आप फिर ये लिख सकते हो जी, रिजल्ट ऑफ कोविड ऑन स्टूडेंट्स या स्ट्रेस ड्यू टू कोविड, दिस कैन बी अ डिफरेंट हेडिंग। फिर उसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे क्या मैं बताता हूँ अभी आपको। अभी जो एक्सप्लेन किए समझ आए आप लोगों को? यस देयर सम क्वेश्चन? समझ आ रहा है, नहीं आया? यस सर, समझ आ रहा है। अगर ना आए तो प्लीज पूछना, ओके? ओके सर। अब देखो इसने माइंड के ये बहुत बेसिक प्रपोजल लिखा हुआ है, बैचलर्स लेवल का है, बट इट इज वेरी 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 बेसिक। इसलिए मैंने आपसे शेयर किया था ताकि होपफुली कोई प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो। दिस काइंड ऑफ प्रपोजल आई डू नॉट नॉर्मली रिकमेंड क्योंकि इट्स वेरी बेसिक बट इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। अब देखो शी हैज स्टार्टेड इन अ जनरल मैनर। इसने पेपर में देखा शी इज फोकसिंग ऑन ग्रीन मार्केटिंग, तो इसने ग्लोबल पर्सपेक्टिव लेके चला, ग्लोबली ग्रीन मार्केटिंग क्या होती है। अब एक पेपर में लिखा था, देखो क्लोन्स्की ने 2011 में लिखा था कि the efforts taken by a company to promote protection of the environment through promoting prices and distributing products according to the outlined practice of green marketing is in itself known as green marketing or sustainable marketing। ये इसने किसी के पेपर में पढ़ी, इसको पता है मैंने जनरल ओवरव्यू लिखना है, तो शी रोट दिस इन द लिटरेचर रिव्यू और एंड में साइटेशन दिया है। दिस इज कॉल्ड अ साइटेशन। काफी बच्चे गलती से इसको रेफरेंस कहती हैं। अब देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इसी पेपर में शी फाउंड समथिंग मोर इम्पोर्टेंट या समथिंग टू कंट्रीब्यूट टू व्हाट शी इज राइटिंग। So she could have further said that Twinsky further states in his paper in 2011 that as time has gone on, a noticeable shift can be seen in undertaking marketing practices, which have proven to be sustainable. तो नॉर्मली होता ही है कि हम एक ही पेपर में से 2-3 जुमले निकाल सकते हैं, मे बी अ पैराग्राफ और सो, बट किसी चीज को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इट इज रिकमेंडेड कि ये चीजें आप मल्टीपल पेपर से निकालो। देखो इसने जो बातें लिखी हैं, इसने एक पैराग्राफ
प्लुएंस्की से भी निकाला है, पोलेंस्की एंड रोजनबर्ग से भी निकाला है, मैकिंसी से भी निकाला है. मतलब one of her paragraph has been derived from 3 different articles, which is excellent. इसने, इसका मतलब क्या है कि इसने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, 3-4 अलग अलग आर्टिकल्स में ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बातें हो रही हैं इन रेफरेंस टू ग्रीन मार्केटिंग. तो इसने उनको मिक्स करके लिखा है एंड शी हैज मेड अ पैराग्राफ आउट ऑफ दैट. दिस इज व्हाट लिटरेचर रिव्यू इज. काफी बच्चियां क्या करती हैं कि एक आर्टिकल पढ़ा, उसकी समरी लिख दी. समराइजेशन लिटरेचर रिव्यू पे एक चीज होती है, ऐसा इशू नहीं है, बट इट इज रिक्वायर्ड इन वेरी डिफरेंट सिचुएशंस. हर सिचुएशन में वो रिकमेंडेड नहीं है, उससे आपकी क्वालिटी ऑफ स्टडी कैन सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन. काफी लोग अक्सर ये करते हैं, समराइजेशन मेथड फॉलो करते हैं, आर्टिकल पढ़ा समरी लिख दी, आर्टिकल पढ़ा समरी लिख दी. दैट डज नॉट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू योर स्टडी. हमने क्या करना है कि वट एवर वी आर डूइंग, हमने लिटरेचर में जो करेंगे, मेथोडोलॉजी में करेंगे, एनालिसिस में करेंगे, एवरीथिंग विल बी बैक इन आवर लिटरेचर रिव्यू. हमने ऐसी ऐसी चीजें, इतनी टेक्निकल चीजें, इतनी कॉम्प्रिहेंसिव चीजें लिखनी है कि कल एग्जामिनर बोलेगा जी आपने चैप्टर 1 में ये बात क्यों बोली, हम बोलेंगे लिटरेचर में हमें मिला है. बोलेंगे आपने चैप्टर 3 में बात क्यों बोली, चैप्टर 4 में क्यों बात बोली है. तो हम नहीं बोल रहे, ये फलाना ऑथर अपने पेपर में बात कर रहे हैं. वी हैव रेफरेंसेस, हमारा लिटरेचर विल बैक एवरीथिंग व्हिच वी आर डूइंग. हम खुद हवाई बातें नहीं करेंगे. Whatever we want to say will be backed by the literature. It has to be that comprehensive. अगर कोई कंफ्यूजन है जो मैंने बातें बोली प्लीज पूछें, या लिटरेचर के मामले में और कुछ पूछना है प्लीज पूछें. वन मोर थिंग सर, आप कह रहे हैं कि हम दूसरे ऑथर की बातें लेंगे, ठीक है, तो सर इसमें फिर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ होगा कि हम ये बात कहना चाह रहे हैं. Problem with research is that it is very 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 different than opinion. Opinion is something which everyone has. देखो, maybe for you pink color is good, for me pink color is not good. आपके किसी दोस्त के लिए pink color might be offensive, for someone pink color might be very attractive. So that is our opinion about a pink color. Reality is very different. So in research we will try to avoid our opinions. We have to follow a systematic approach where everything which we do is backed by literature, it is backed by a sound proper methodology. अब जो आप कहना चाह रही हो, I get the point. The thing is कि आप जो कहना चाह रही हो, बोले बोले सबा. सर मैंने जो इंट्रोडक्शन लिया वो पढ़कर मैंने अपनी वर्डिंग में लिया, पर मैंने सर मैं बोली जो मैंने इंट्रोडक्शन लिखा है ना, तो मैंने 3-4 पेपर की स्टडी करके लिया है. पर हम जो लिटरेचर रिव्यू लेंगे वो हम ऑथर और उन जो प्रोफेसर होंगे उनकी बातें लेंगे कि उन्होंने फला चीज में फला पेपर में ये बात बोली थी. देखो, आपने इंट्रोडक्शन भी लिखा है, लिटरेचर में भी है, बेसिक पर्सपेक्टिव यही होगा. आप प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, कोई रिसर्चर हो, एनीथिंग यू आर राइटिंग शुड बी बैक्ड बाय लिटरेचर. अब द प्रॉब्लम इज कि हम कोई आर्टिकल पढ़ते हैं ना, टेक्निकली दैट आर्टिकल इज लिटरेचर. आपने पढ़ा था, अपने वर्ड्स में लिखा है इंट्रोडक्शन में, बट यू विल रेफर दोस पीपल. आप मेंशन करोगी जो बातें आप लिख रही हो, that is taken from, yeah, that was mentioned by some fulana author in his or her paper. Everything you will write in chapter 1, chapter 2, other than conclusion and analysis. Conclusion में और analysis में काफी चीजें reference में नहीं होती. That is your output. So chapter 1 में भी लिखोगी, आपने articles पढ़े हैं ना, अपने words में लिखा है, but you will mention, you will credit those articles कि मैंने फलाने author का idea इधर mention किया है. You have to mention that, okay? और जो आपका ओपिनियन आप सर वहाँ पर किसी इंट्रोडक्शन में किसी ऑथर का नाम मेंशन नहीं था, पर लिटरेचर रिव्यू में बहुत सारे ऑथर के नाम मेंशन थे. I would strongly recommend, अगर आप किसी का आइडिया ले रही हो, you should mention their preferences. ओके सर. और आप अगर कुछ करना चाह रही हो, आप बोलो भाई मैं करना क्या चाह रही हूँ, या if I want to give an opinion or something like that, देखो, whatever you have in your mind should be backed by literature. अगर आप देखना चाह रही हो जी impact of COVID on education, that is what you want to do, but it should be backed by literature. आप पढ़ो आर्टिकल्स में बातें क्या हो रही हैं, लोगों ने बातें क्या की हैं. You will do what you want to do, but it should be backed by articles and papers.
अगर आपके पास Got it, sir. बैकिंग नहीं होगी तो एग्जामिनर बोल सकते हैं जी आपका तो ओपिनियन है, ओपिनियन हमें चाहिए नहीं, हमें रिसर्च चाहिए, वेयर इज योर बैकिंग। इसीलिए हमने चीज की थी कि 1920 के हमने आर्टिकल्स निकाले हैं, लेटेस्ट निकाले हैं, मास्टर जर्नल लिस्ट से निकाले हैं, सो वी कैन यूज देम इन अवर रेफरेंसेस। हमारे पास उनके रेफरेंसेस होंगे, 90% चांस है कि एग्जामिनर्स प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते। और देखो यू कैन साइट इन टू डिफरेंट टेक्निक्स। एक तो ये होता है कि आपने बात लिख ली और उसके एंड में ये साइटेशन दे दी, दिस इज कॉल्ड साइटेशन। फिर एक चीज होती है विच इज कॉल्ड इन टेक्स्ट साइटेशन, वो आप पैराग्राफ की स्टार्टिंग में डालते हो। इट इज समथिंग लाइक यहाँ पे द एफर्ट टेकन बाय अ कंपनी, तो यहाँ पे होगा अकॉर्डिंग टू प्लोन्स्की, ब्रैकेट में लिखोगे 2011, कॉमा द एफर्ट्स टेकन बाय अ कंपनी टू प्रमोट प्रोटेक्शन ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये जो रेफरेंस होगा ये टेक्स्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर लिया जाएगा, दिस इज कॉल्ड इन टेक्स्ट साइटेशन। तो यू कैन मिक्स दीज बोथ अप्रोचेस, कुछ शुरू में अच्छी लगती है, कुछ एंड में सही लगती हैं। अभी हमने बातें की इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर रिव्यू। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, प्लीज लेट मी नो, बिकॉज अब आई थिंक सबमिशन का टाइम आने वाला है हमारा। How many words are used in literature review? Yeah, depends on you. I would say अगर आप 1200 वर्ड्स कर रही हो, I would say break it into 400 400 400, okay? मतलब एक लिटरेचर रिव्यू 400 का? नहीं, chapter 1 introduction will be 400 words, chapter 2 literature will be 400 words, methodology will be 400 words, okay? Okay, for each heading 400 words. Yeah, तो 1200 वर्ड्स आएंगे ना। अब दिस इज अ सजेशन, अगर आप चाहो तो हो सकता है आप चैप्टर 1 थोड़ा ज़्यादा खींच लो, या चैप्टर 1 चैप्टर 3 आप दोनों 300 वर्ड्स कर लो, चैप्टर 2 का 500 600 वर्ड्स कर लो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। ऐसा कोई आई वुडंट से कोई रूल है, एटलीस्ट फॉर माय क्लास, ओके? सर हमने जो अपनी लिटरेचर रिव्यू के लिए हेडिंग्स निकाली थी वो कोविड इन वर्ड पे निकाला था, कोविड इन वर्ड, क्योंकि कोविड तो पूरी दुनिया में ही है, एशिया या किसी को टारगेट नहीं किया। सही है। एंड दूसरी हेडिंग जो थी निकाली थी वो कोविड इन एजुकेशन पर्पस, किस तरह से एजुकेशन पर्पस को डिस्ट्रॉय किया है। सही है। थर्ड जो हेडिंग है वो कोविड-19 ऑन स्टूडेंट मेंटल हेल्थ, किस तरह वो स्टूडेंट मेंटल हेल्थ पर काबू पा रहे हैं। इट्स इनफ फॉर 3 हेडिंग्स। यार आप सबसे पहले तो ये आपने जो हेडिंग्स निकाली है, निकाली कहाँ से है? इज इट समथिंग यू हैव लिटरेचर से निकाली है ना आपने, लिमिटेशन से? यस सर, क्योंकि सर लिटरेचर रिव्यू में बातें सिर्फ इसी की हो रही कि वो दुनिया में मतलब दुनिया में किस तरह काबू किया उसने और इकोनॉमी को किस तरह डिस्ट्रॉय की। तो मैंने इकोनॉमी का सेक्टर था ही नहीं मेरा, तो दैट्स व्हाई मैंने जो अपने स्टेट्स एजुकेशन से रिलेटेड चीजें थी वो चीज ले ली है। As long as it is something you have taken from the recommendations or limitations, it is fine. But please keep in mind कि आपने ऐसी चीज नहीं उठानी है जिसके ऊपर काम हुआ है। If work has been done during your research, when you are taking out the papers and you are getting the answer to these questions, then you are not doing anything significant. अगर ये चीजें आपको आराम से पेपर में मिल रही हैं, आप बोल रहे हैं कि मैं ऐसा काम ना उठाऊं, ऐसे काम ना उठाऊं जिसमें काम पहले नहीं हुआ हुआ, तो सर मैं नया काम उठा के काम कैसे करूंगी? ये क्वेश्चन अगर आपने मुझसे 2-3 हफ्ते पहले पूछा होता तो काफ़ी आसानी हो जाती, क्योंकि ये चीज़ मैं रिपीट कर चुका हूँ पहले भी। हमारा जो प्रेमिस था पूरी रिसर्च का वो यही था कि आपने नई चीज़ पे काम करना है जिस पे काम नहीं हुआ हुआ। कैसे करना है वो मैं ऑब्वियसली कराता, आपको समझाना मेरा काम था। अगर किसी चीज़ पे काम हुआ हुआ है और आपने वो काम उठा लिया है तो दैट मीन्स कि आपने जो काम किया है दैट मेक्स नो सेंस, यू आर रीइन्वेंटिंग द व्हील। हमारा एक बहुत लंबा लेक्चर इस चीज़ का पूरा था, वी विल नॉट रीइन्वेंट द व्हील, अगर आपको याद हो तो। आपने वो ये क्लास हमने जिस पे दी थी तो हमारी क्लास मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, तो हमने बोला था ये आप बोल रहे ये लेक्चर दोबारा दूंगा मैं। पूछ लेती, दोबारा पूछ लेती ना यार। इफ यू आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम अ रिकमेंडेशन और अ लिमिटेशन दैट इज फाइन, बट उसके ऊपर अगर काम हुआ हुआ है दैट इज बेसलेस। आप वही बात कर रही हो जी, आप गूगल पे जाके पूछ रही हो कि व्हाई इज द स्काई ब्लू, उसने आपको रीजंस दे दिए, फिर आप स्टडी कर रही हो दोबारा व्हाई इज द स्काई ब्लू। इफ समथिंग एग्जिस्ट
आप उसको किसी और डायरेक्शन में लेके जा सकती हो, उसको किसी और पर्सपेक्टिव में लेके जा सकती हो, बट इफ समथिंग इज कॉमन नॉलेज इट इज इलॉजिकल फॉर अस टू डू सम वर्क। एक गैप इसमें जरूर आता है कि जी दुनिया पे काम हुआ है, पाकिस्तान में नहीं हुआ हुआ, बट दैट इज अ वेरी वेरी बेसिक गैप। मैंने आपको पहले भी कहा था, जियोग्राफिकल गैप्स आर वेरी बेसिक गैप्स, दैट इज द रीजन वी हैव टू गो फॉर 3 or 4 डिफरेंट गैप्स। वुमेन सर इसमें एक आपने मुझे लास्ट टाइम भी बताया था कि इसमें मैन और वुमेन पे काम नहीं हुआ हुआ इसमें क्या कि हुआ हुआ है? वुमेन पे क्या स्ट्रेस हुआ, मतलब इस पे मतलब फीमेल और मेल पे स्ट्रेस की बात नहीं हुई। इन्होंने कॉलेज को भी टारगेट किया है, यूनिवर्सिटी को भी टारगेट किया हुआ है, स्कूल को भी टारगेट किया हुआ है, So then that's fine, वो पर तो एक गैप आपका जेंडर हो गया। जेंडर पे, हाँ जेंडर पे काम नहीं किया हुआ कि क्योंकि बहुत सारे स्ट्रेस लेवल आर चेंज So then थ्रू gender गूगल और is one gap. You need 2 to 3 gaps, जिस तरह मैंने बोला था, look for 3 gaps at least। अगर आप कोई काम करना चाह रहे हो उस पर काम हुआ हुआ है, बट यू कैन गो इनटू दीज डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। देखो एक में जेंडर पे स्टडी नहीं हुआ, गो फॉर दैट, 2 और गैप्स देखो। दैट इज द रीजन वी आर लुकिंग एट लिमिटेशंस, रिकमेंडेशंस, कंक्लूजन्स। वो पढ़ने का रीजन ही यही था कि हमें प्रॉब्लम्स नजर आएंगी, उस पर हम काम करेंगे। आई वुड से दोबारा गो थ्रू करो, लिमिटेशंस रिकमेंडेशंस देखो। इट इज अ प्रपोजल, प्रपोजल में इतने मुश्किल नहीं होता, यू कैन सिंपली चेंज अ फ्यू लाइंस। अगर ये आपकी रिपोर्ट होती यू वुड हैव बीन स्क्रूड, बट दिस इज अ प्रपोजल, तो इस पे चेंजेस करना इतना मुश्किल नहीं होगा, यू कैन मेक बेसिक चेंजेस। आई एम रिपीटिंग, किसी को कोई कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, लेट मी नो। आप लोग जो काम करोगे, यू हैव टू आइडेंटिफाई 3 to 4 gaps from literature। लिटरेचर क्या होगा? आर्टिकल्स एंड पेपर्स which are not older than 2019 and 2020। These articles and journals are from the master journal list, जिसको हम क्लावेरिएट भी कहते हैं, and I've shared the link। इन आर्टिकल्स में हम लिमिटेशंस देखेंगे, रिकमेंडेशंस देखेंगे, कंक्लूजन्स देखेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे। उससे हमें पता चलेगा दोस्त आर्टिकल्स ने रिकमेंडेशंस क्या दी हैं कि व्हाट वेरिएबल्स टू यूज, व्हाट थिंग्स टू रिसर्च ऑन। जी बोले। जेंडर के गैप फाइंड आउट किया, जेंडर पे अभी तक कोई बात नहीं हुई, सही है, दैट इज वन गैप, तो दैट्स फाइन। मैं जब अपने हाँ ओके फाइन, तो मैं जेंडर पर बात अपने इंट्रोडक्शन में किस तरह करूंगी? वो मैं कराऊंगा, पहले आइडेंटिफाई तो कर लो ना चीजें, वो तो, फाइनल टचिंग है, ये सारी फाइनल टचिंग है, ये आपका हाइपोथेसिस में आएंगी, डोंट वरी, हम हाइपोथेसिस तक पहुंचे भी नहीं अभी तक। ओके तो मैं लिटरेचर रिव्यू गैप 2-3 निकालने से पहले मतलब मैं लिटरेचर रिव्यू लिख सकती हूँ? लिटरेचर रिव्यू विल टच एलिमेंट्स ऑफ योर गैप, आप ऐसी नहीं लिखोगे, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू विल जस्टिफाई व्हाट यू आर डूइंग। दैट इज द रीजन सबसे पहले हम लोगों ने रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया था, अगर आपको याद हो। रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने का रीजन ही यही था, वी विल नो व्हाट वी हैव टू वर्क ऑन, फिर आप उसके ऊपर लिटरेचर निकालोगे। सर बात ये समझ में नहीं आ रही कि मैंने निकाल लिया जेंडर पर, जेंडर पे अभी तक कोई बात नहीं हुई लिटरेचर रिव्यू में, तो मैं अपना लिटरेचर रिव्यू लिखूंगी कैसे? पहले आप 3 गैप्स आइडेंटिफाई कर लो, एक आपने जेंडर का कर लिया, 2 और आपने कर लिया, राइट? ठीक, उसके बाद वी विल लिंक देम। अगर आपको जेंडर स्टडीज के ऊपर इंफॉर्मेशन नहीं मिली है इन टर्म्स ऑफ कोरोना वायरस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी, कोविड को आए हुए साल हुए यार, तो वी विल लिंक दिस। जैसे मैं आपको पहले कहा था कि आप नेचुरल डिजास्टर्स उठाते हो, आप पैंडेमिक्स उठाते हो, दूसरे पेपर्स उठाते हो विच आर सिमिलर टू कोविड, उनको आप लेके चलते हो, वहां से आप एलिमेंट्स उठाते हो, एंड देन योर कंट्रीब्यूशन वुड बी कि आपने उस इंफॉर्मेशन को लिंक किया है कोविड के साथ, दैट इज योर कंट्रीब्यूशन। लोगों ने अगर आई जेंडर, गॉट इट सर, थैंक यू, अब समझ गई। अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी सर। नो मसला, आपका काम है पूछना, कोई सर मसला नहीं। हाँ सर देखिए मतलब जेंडर पे हमें ये बोलूं कि फेल एंड मेल का स्ट्रेस लेवल, तो उन पे क्या असर होता है, उनको मुझे कोविड-19 से नहीं करना है। रिपीट करेंगे प्लीज। आंसर देखिए, मैंने जेंडर एक अपना गैप निकाला है, फीमेल एंड मेल, वुमेन और मैन की क्या स्ट्रेस लेवल है, सही है, और कोविड-19 से इनके स्ट्रेस लेवल पे क्या हो रहा है। सही है। तो अभी तक कोविड-19 पे काम नहीं हुआ इन पर, जेंडर पर। कोविड पे बहुत हुआ है, मैं कोविड के अंदर जेंडर पे नहीं हुआ। सही है, दैट्स फाइन। कोविड पे जेंडर पे नहीं हुआ, सही है, तो मैं जेंडर पर मैं पहले स्ट्रेस लेवल चेक करूंगी कि मेल और फीमेल को क्या चीज वो करते हैं, उनको मैं लिंक दूंगी कोविड-19 से। यस। अब आपकी कंट्रीब्यूशन गॉट ये इट सर। होगी, आपकी कंट्रीब्यूशन ये है कि आपने कोविड से लिंक किया है इसको। ओके सर आप समझ गए पूरी। परफेक्ट है, कोई मसला नहीं है।
नादिया आपका कोई क्वेश्चन था यार? नादिया आवाज नहीं आ रही आपकी। अब आवाज आ रही? बहुत हल्की। नहीं नादिया आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। सर अब आवाज आ रही? नहीं, आपने या तो नाश्ता नहीं किया या स्पीकर सही नहीं लगा हुआ। नहीं नादिया बाकी नहीं आ रही, बहुत हल्की है, दूर से कोई बात कर रहा है। नादिया तुम टाइपिंग कर दो। हाँ आप टाइप कर दो, मैं उसका आंसर कर दूंगा। सही है? सर अभी भी आवाज नहीं आ रही? थोड़ी सी बेहतर होगी, बहुत हल्की है फिर भी। अच्छा अब सही है आवाज? बिल्कुल सही नहीं है मगर थोड़ी बहुत आ रही है। बोलो। सर मैं ये कहना चाह रही थी कि मैंने टॉपिक लिया है मार्केटिंग का, इम्पैक्ट ऑफ ब्रांड इमेज ऑन कस्टमर लॉयल्टी। ओके। उसकी रिसर्च पेपर्स में जो मैंने प्रॉब्लम्स, उसकी जो लिमिटेशंस रेट किए हैं, उसमें मैंने ये रेट किया है। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि उसके अंदर जो फर्दर रिसर्च है, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ कि क्या यही मतलब गैप आ रहा है। मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो रही हूँ इस चीज में। वो मैं आपको ना मैंने हाईलाइट किया है, वो मैं पढ़कर सुनाती हूँ। इसमें जो रिकमेंडेशन दी हुई थी फर्दर रिसर्च की, उसमें लिखा हुआ है further research is therefore needed on the conceptualization and measurement of brand image and its impact on other customer related issues like sale, promotion and organizations, returns or investments. सही है। सर ये क्या मतलब गैप है? यस इट्स अ गैप। अब मगर एक प्रॉब्लम है यार, देखो आपने जो टॉपिक उठाए हैं इट इज ऑलरेडी वेरी वेल रिसर्च्ड। कंज्यूमर बिहेवियर है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हो गई, दीस आर समथिंग जो 1960s से इसके ऊपर काम हुआ हुआ है। और हम लोग मसला ये है बच्चों को बहुत 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 ऐसे टॉपिक्स दे रहे होते हैं कि विच आर नॉट एट ऑल सिग्निफिकेंट। तो जहाँ तक आपके टॉपिक की बात है, इट इज समथिंग जो 60s से इसके ऊपर काम हुआ हुआ है। सेकेंडली इसने जो बात बोली है, इससे आपको कुछ ओवर क्लियरली इसने आपको 3-4 वेरिएबल्स दे दिए हैं, सेल्स दे दिए हैं, प्रमोशन दे दिए हैं, फलाना दे दिए हैं, विच इज फाइन। यू अगर टाइम कम है, इफ यू वांट यू कैन यूज दिस एज वन गैप, बट आई वुड रिकमेंड 3 से 4 गैप्स मैं बार बार बोल रहा हूँ। एक गैप तक सही है। ओके अच्छा मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि इसमें ये 3-4 गैप्स हैं इसके? नहीं 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 नहीं, ये एक गैप काउंट होगा, एक गैप काउंट होगा। एक गैप है कि इसने 3-4 वेरिएबल्स हमें बता चुका है ये। जी ठीक है। वी विल काउंट और दिस एज वन दूसरा, गैप। हाँ, और दूसरा आप मुझसे ये कह रहे हैं कि जो मैंने रिसर्च पेपर मतलब उठाए हैं, ये जो टॉपिक उठाया है, ये मतलब ओल्ड है, मतलब इसमें नहीं मतलब काम ये हो चुका है। डोमेन ओल्ड है। मार्केटिंग जनरली आप उठाओ ना, इस पे बहुत काम हुआ है, 1960s से काम हुआ है इस पे। बाइंग बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर, ये बहुत कॉमन चीज है। अच्छा या तो आप मतलब कि मैं मेथोडोलॉजी टॉपिक चेंज कर लूँ? एडवाइजेबल ही है, या तो मेथोडोलॉजी सिग्निफिकेंटली चेंज करो, मगर वो मेथोडोलॉजीज बीबीएमबीए लेवल की है नहीं। अच्छा, या तो या अगर फिर मैं आप टॉपिक चेंज कर लूँ? देखो टाइम है तो करो, क्योंकि टाइम हम पास कम है। या इसके ऊपर ये कोई बात है। 2-3 और बड़े अच्छे गैप्स उठाओ। मैं पिनलाइज नहीं करूंगा टॉपिक के ऊपर बिकॉज यू आर अच्छा लर्निंग, मगर ये कि एटलीस्ट पे प्रोसेस सही फॉलो करो कि प्रॉपर गैप्स निकालो। अगर असाइनमेंट की डेट ऑफिशियली तो गुजर चुकी हैं, अब आप लोग बताओ मुझे। अच्छा सर मुझे ये कहना था, ये जो गैप मिल रहा है, ये जो वेरिएबल्स पे, ये हम इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में लिख सकते हैं? नहीं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में नहीं? हम थोड़ा जनरल लिखेंगे, वी विल नॉट बी वेरी स्पेसिफिक। ये जो वेरिएबल्स हैं ये हाइपोथेसिस में आ सकते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस में आ सकते हैं, वो आई विल टेल यू, इनको सेव कर लो। राइटिंग प्रोसेस बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। अभी हम लोगों ने चैप्टर 1 बेसिक किए हैं, फिर चैप्टर 2 हम लोग कर रहे हैं, फिर चैप्टर 3 सही। बेसिक करेंगे, और फिर चैप्टर 1 to 3 को ओवरऑल पॉलिश करेंगे। ठीक है सर। तो एक मैं आप लोगों को फाइनल एडवाइस दे रहा हूँ, जो आप लोगों ने अब करना है इन द नेक्स्ट 3-4 डेज। मैं चाह रहा हूँ नेक्स्ट क्लास से पहले हम लोग एक छोटा सा सेशन कर लें, ताकि मैं देखूं आप लोग क्या क्या कर रहे हो, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 1 और 2 को फाइनलाइज कर लें। ओके आप लोगों ने सही। 3 से 4 ओके सर। रिसर्च प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने हैं। किस तरह करने मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप लोगों को समझ ना आ रहा हो, दोबारा इस वीडियो को देखना, उसमें मैंने मेंशन किए हैं बार बार। फिर भी प्रॉब्लम हो मुझे व्हाट्सएप कर देना।
आपने रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, उसमें से रिसर्च क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव्स डिराइव करने हैं. देन यू हैव टू वर्क ऑन लिटरेचर रिव्यू. लिटरेचर रिव्यू में आपने रेलेवेंट चीज़ें उठानी है, जो आपका रिसर्च प्रॉब्लम था उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालो. किस तरह करना, आई हैव एक्सप्लेन क्लियरली, ये वीडियो दोबारा देख लीजिएगा. दैट इज इट. कोई प्रॉब्लम हो लेट मी नो, ताकि वी कैन फाइनलाइज चैप्टर 1 and 2. ओके, हाइपोथेसिस अभी नहीं करने, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरह करते हैं. अभी मैंने एनालिसिस का क्लास लेनी है, मैंने चैप्टर 3 को एक्सप्लेन करना है. सो विदाउट दैट, देखो एवरीथिंग इज लिंक्ड. विदाउट अंडरस्टैंडिंग मेथोडोलॉजी, विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस, आप लोग चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट नहीं कर सकोगे. दैट्स द रीजन मैं थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ आप लोगों को. तो आप लोग 3-4 गैप्स आइडेंटिफाई कर लोगे, ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चंस बना लोगे, लिटरेचर रिव्यू हो जाएगा. इज इट क्लियर? अगर अभी भी कंफ्यूजन है प्लीज लेट मी नो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा. और फिर हम 3-4 दिन के बाद एक छोटा सा सेशन रख लेंगे जस्ट टू गो थ्रू दिस अगेन. ये जो एक और मतलब प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मतलब जो मेरा जो गैप है, जितनी भी कोविड-19 में लास्ट बात हुई हुई है, वहाँ पे हॉस्टल स्टूडेंट की बात नहीं हुई हुई है, जो दूसरे शहरों से यहाँ पर पढ़ने आते हैं. तो उनके लिए तो ये बहुत मुश्किल होता है. तो ये हॉस्टल स्टूडेंट्स पे बातें हुई हुई हैं. हॉस्टल स्टूडेंट पे बातें नहीं हुई हुई है अभी तक, देखो सिर्फ आप स्टूडेंट पे बातें हुई हुई हैं. बिल्कुल कर सकती हो, मगर इसके लिए मेक श्योर कि आपने अच्छी तरह लिटरेचर स्टडी किया है, आपको कहीं ना मिल रहा हो. ये ना हो कि आपने थोड़ा बहुत गूगल सर्च Yes, मारा, sir. आपको नहीं मिला. सही है? नहीं एग्जॉस्टिव. सर, मैंने जितनी भी की थी वहाँ पर हॉस्टल स्टूडेंट की बात नहीं हुई हुई. एक चीज ध्यान में रखो कि आपने बोला है मैंने जितने भी किए हैं. अब हो सकता है आपका मुराद हो मैंने गूगल पे किया हो, तो आई वुड रिकमेंड कि अच्छी तरह सर्च मारो. गूगल स्कॉलर्स में जितने भी आर्टिकल्स हैं मतलब मेंटल हेल्थ और कोविड-19 से एजुकेशन पे, एक तो गूगल स्कॉलर है ना, उसके अलावा एचईसी की डिजिटल लाइब्रेरीज भी हैं, उनको भी नजर मार लो एक दफा इन केस, तो तसल्ली आपको हो जाएगी. गलती से ये ना हो कि निकल आए. हॉस्टल स्टूडेंट को पे जो रिसर्च होगी उसको क्या नाम देंगे हम? क्या हॉस्टल स्टूडेंट्स पे? कि कोविड-19 ऑन हॉस्टल स्टूडेंट, या जैसे नहीं, हमने जेंडर ये पे रिसर्च निकाला नहीं है. होगा, ये हम कर लेंगे. बोर्डिंग स्टूडेंट्स या डिस्टेंस स्टूडेंट्स या कुछ वो रेलेवेंट वर्ड हम निकाल लेंगे, उसका मसला नहीं है. अकॉर्डिंग आप वैसे थोड़ी रिसर्च कर लो हॉस्टल स्टूडेंट्स के ऊपर या बोर्डिंग स्टूडेंट्स पे कर लो, तो 1-2 पेपर्स आपको यस सर. आइडिया हो जाएगा किस टाइप के वर्ड्स यूज कर सकती हो आप. ओके, और अगर नहीं होगा तो फिर मैं आपसे पूछ लूंगी. श्योर, नो मसला. 2 गैप 3 गैप इनफ? आई वुड से 3 काफी होते हैं, 4 मिलियन बहुत ही अच्छा है. ठीक. एनी क्वेश्चन गाइस, हम लोग कंक्लूड करें? नो सर. डन है. नादिया, रोशन कुछ पूछना है पूछें, वन ऑफ ये डन. यस सर, मुझे आ गई ये बात आपकी समझ में. अगर कोई कंफ्यूजन हो, ये मैं वीडियो भी अपलोड करके आपको लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा, वरना फिर आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. सही है? ओके सर. थैंक यू गाइस, टेक केयर, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं. ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़. Peace.